आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्लाइड है, टॉपिक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाई वी स्टडी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसका। तो इसे समझने के लिए पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग डेटाबेस डेटा मैनेजमेंट। डेटा को मैनेज किया कैसे जाए वो समझने के लिए, डेटा सिक्योरिटी को समझने के लिए, डेटा के ऊपर क्या सिक्योरिटी रहती है, कैसे उन लोग वो सारी चीज़ें। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकें। सपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेक करना। इसमें जैसे दो टेबल क्रिएट किए तो दोनों में कॉमन क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, कॉमन दोनों का आईडी सेम रहेगा या नेम्स के अकॉर्डिंग आप क्रिएट कीजिएगा, वो सारी चीज़ें। अडेप्टिंग टू टेक्नोलॉजिकल एडवांस, टेक्नोलॉजिकल एडवांस जैसे पुराने टाइम में हम लोग डेटा हम लोग कैसे क्रिएट करते थे, पेपर पे लिखते थे। कोई भी डेटा रिपोर्ट रहता था, कोई भी रिपोर्ट हम लोग पेपर में लिखा करते थे। आज एडवांस हो गया, हम लोग कंप्यूटर में सारे डेटा इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाई डू वी नीड डेटाबेस। हम लोग को डेटाबेस की क्या ज़रूरत है। बहुत लोगों को आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोग को रिलेटेड लग रहा होगा कि दोनों कुछ सेम ही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस। ठीक है, दोनों डिफरेंस है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है और उसके बारे में बात यहाँ हो रही है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है, हम लोग वो सॉफ्टवेयर का हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जानना चाह रहे हैं डेटाबेस का क्या काम है। ठीक है, तो डेटाबेस का काम है डेटा को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, डेटा जो हम लोग को डेटा मिलता है उसको एक ऑर्गेनाइज वे में हम लोग रखते हैं। ठीक है, उसे यहाँ है ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी में बेसिकली होता है क्या, डेटा चेंज ना हो पाए। जैसे हम लोग कोई डेटा हम लोग डाले हैं, समय के साथ वो चेंज ना हो जाए, इसलिए डेटा इंटीग्रिटी। जैसे हम लोग का एज रहता है, समय के साथ चेंज हो जाता है, तो बट हम लोग जो डेटा हम लोग चेंज नहीं करना चाहते हैं उसके डेटा इंटीग्रिटी में हम लोग डालते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है डेटा सिक्योरिटी, डेटा का सिक्योर होना। जैसे हम लोग कोई एडमिन पासवर्ड लगा के रखते हैं, उसी तरह डेटा जो भी हम लोग इसमें एंट्री करेंगे डिटेल वो सिक्योर रहे। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्करेंसी कंट्रोल। कॉन्करेंसी कंट्रोल में बेसिकली होता क्या है कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन एट अ टाइम हम लोग कंट्रोल करते हैं। जैसे एक ही बार में हम लोग बहुत सारा डेटा मैंने कंप्यूटर में दे दिया। ठीक है, और उसे ही कंट्रोल करने के लिए जैसे आप लोग किसी चीज़ का फॉर्म भरते हैं तो एक ही बार में सारा डिटेल भर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं अपडेट पे क्लिक कर देते हैं या अपलोड पे, तो एक ही बार में वो सारा डेटा क्या करता है, अपलोड हो जाता है। उसी को कंट्रोल करने के लिए डेटा का कि कोई गड़बड़ ना करे, तो हम लोग इसमें कॉन्करेंसी कंट्रोल का सिस्टम दिया होता है। नेक्स्ट है डेटा रिकवरी, रिकवर करना डेटा को, कभी इन द सेंस डिलीट हो जाए तो हम लोग किस तरह उसको डेटा को रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा एनालिसिस, हम लोग डेटा को एनालाइज किस तरह से कर सकें। ठीक है, तो एनालाइज बेसिकली हम लोग, आप लोगों ने सुना होगा, बेस्ट एग्जांपल स्टॉक मार्केट का सुना होगा आप लोगों ने, कि वो लोग मल्टीपल कंपनीज का स्टॉक एनालाइज करते हैं, उनके डेटा को कि कितने मंथ में उनका क्या सेल हुआ, क्या प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें। इसमें भी हम लोग डेटा एनालाइज करते हैं कि कोई ये जो नाम है इनके फादर्स नेम क्या कर रहे हैं, फादर्स क्या हैं, मतलब दो पर्सन का एक फादर तो नहीं बन रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग का कभी कभी होता है ना स्कूल रिपोर्ट में कि दो डेटा लेते हैं और उसका नेम सेम होने के कारण हम लोग का फादर नेम भी सेम गलती से लिखा जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग एनालाइज उसमें भी कर सकते हैं कि दोनों सेम पर्सन है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। उसके बाद है हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डेटा। डेटा है क्या, तो डेटा उसे कह रहे हैं, डेटा आर रॉ फैक्ट्स
विच हैज़ नो मीनिंग इटसेल्फ। वैसे डेटा को जिसका खुद की कुछ कोई मीनिंग ना हो उसे ही हम लोग डेटा कहते हैं। जैसे इससे कोई नॉलेज गेन नहीं कर सकते बेसिकली। समझिए आपको मैं सिंपल सा एक नंबर बोल दूं 6 पिन, एक सेकेंड, मैं एक नंबर बोल दूं 6 या 25, ठीक है। तो इससे ये दोनों नंबर से तो कोई पता तो नहीं चल रहा है कि क्या है, क्या कहना क्या चाह रहे हैं लोग, ठीक है। वही मैं बोल दूं कि 25 जून, ठीक है। तो 25 जून एक डेटा बन रहा है, वो तारीख एक तरह से बन रहा है कि 25 जून, हाँ इस तारीख के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे डेटा को कहते हैं। अगर सिंगल है, 6 है, कुछ भी नाम कोई भी डेटा दे रहा है, आई, मैं, गुड, बैड, कोई मीनिंग नहीं बना रहा है, अगर वही किसी के साथ सेंटेंस के साथ बैठ जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाए। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, देखे थे आप लोग स्लाइड में कि हम लोग स्लाइड जो है इन्फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। तो इन्फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रोसेस डेटा को हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, या ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर और रिप्रेजेंटेड इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट सो इट इज मेक यूजफुल, इट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हम लोगों ने 6 जून का बात किया, सॉरी 25 जून का बात किया था। अगर मैं यही बोलूं, यहाँ पे टॉपिक लिखता कि मेरा बर्थडे 25 जून को है, तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ 25 बोल देता तो कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। 25 कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, डेट हो सकता है, रुपीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 25। इसलिए नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं और जानते हैं टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में। डेटा के भी 2 टाइप्स होते हैं डेटाबेस में, एक होते हैं फ्लैट फाइल, सेकंड होते हैं रिलेशनल, ठीक है। तो फ्लैट फाइल क्या है, डेटा स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल, उसे हम लोग फ्लैट फाइल कह रहे हैं। किसी का कोई एक ऑक्यूपेशन सिंगल टेबल पे कोई भी चीज, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक टेबल क्रिएट किया गया है नेम ऑक्यूपेशन का, ठीक है। जैसे शुभम मैथ्स टीचर हैं, रितेश कंप्यूटर टीचर हैं, दुर्गा साइंस टीचर हैं, कविंद्र मिश्रा हिंदी टीचर हैं, ठीक है। तो ये आपको एक टेबल मिला जिसमें ऑक्यूपेशन नेम है टीचर्स का, और ऑक्यूपेशन बताया गया कि ये किस सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, ठीक है। उसी तरह रिलेशनल में क्या होता है, उसमें मल्टीपल टेबल रहते हैं, डेटा स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स एंड द टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग अ कॉमन फील्ड, कॉमन फील्ड के साथ लिंक रहते हैं। रिलेशनल इज सुटेबल फॉर मीडियम और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मीडियम और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए रिलेशनल। अगर सिंगल आपको बनाना है तो उसके लिए फ्लैट फाइल आपका सही रहेगा, लेकिन आपको मल्टीपल बनाना है टेबल तो उसके साथ मल्टीपल टेबल है तो रिलेशनल डेटाबेस बेहतर रहता है। तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम के समझते हैं कि देखिए एक टेबल है स्टूडेंट का, सेकंड है स्टूडेंट कोर्स का, थर्ड है कोर्स कोर्सेज का। तो यहाँ पे हम लोग एक आईडी दे दिए हैं सैम को 1, ठीक है, और यहाँ पे भी आईडी दिया हुआ है कि कौन सब्जेक्ट कौन पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ स्टूडेंट आईडी में 1 क्या है, कोर्स आईडी भी 1 है, तो वह सैम जो है वो एसक्यूएल सर्वर पढ़ रहे हैं। फिर स्टूडेंट आईडी 1 है और 2 है, तो सैम जो है ASP.NET भी पढ़ रहे हैं, और थर्ड है 1-3 भी पढ़ रहे हैं, तो मतलब सैम मांगो डीबी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग समझ में आ गया होगा, उसी तरह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब डेटाबेस क्या है, A database is an organized collection of structured information or data that can be easily accessed to manage. डेटाबेस ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए और इजिली एक्सेस और मैनेज करता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग टेबल देख रहे होंगे, इसमें मल्टीपल टेबल है। एक कस्टमर नाम का है, कस्टमर का अपना टेबल है, कस्टमर आईडी, कस्टमर
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल, ठीक है। उसी तरह ऑर्डर, जैसे हम लोग शॉप का ये एक डेटाबेस क्रिएट किया गया हुआ है। शॉप में बेसिकली क्या क्या रहता है, ऑनलाइन जो बुकिंग करते हैं आप लोग, उसमें ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ पे शो किया गया एक डेटाबेस क्रिएट करके। अब यहाँ पे देख रहे होंगे इंटर रिलेटेड है, ऑर्गेनाइज वे में। कस्टमर है वो डायरेक्ट स्टाफ से नहीं मिल सकते, ऑनलाइन में स्टाफ से थोड़ी मिल पाते हैं। ऑनलाइन क्लास में वो डायरेक्ट क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने के बाद क्या करते हैं, ऑर्डर आइटम्स रहता है, ठीक है। स्टोर रहते हैं, हर एक के अलग अलग स्टोर रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ से स्टोर से स्टाफ इंटरलिंक्ड है, दिख रहा है, स्टोर स्टाफ। और यहाँ पे ऑर्डर से स्टाफ लिंक करता है, मतलब ऑर्डर जो आप कीजिएगा तो सब स्टाफ को देना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें अब इंटर रिलेटेड है। तो इसी से अब यहाँ प्रोडक्शन में चला गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं डेटाबेस सर्वर कैसे होता है। हम लोगों ने डेटाबेस तो जान लिया, ठीक है। अब डेटाबेस सर्वर कैसे होता है। डेटाबेस सर्वर आर dedicated computer that hold the actual database and run only the DBMS and related software। एक सर्वर होता है बेसिकली कंप्यूटर का, इसमें एक सर्वर बनाया जाता है, सिर्फ उसमें सर्वर वो रहता है और उसमें सिर्फ डेटाबेस स्टोर किया हुआ रहता है, सारी चीज़ों सिर्फ डेटा मिलेगा आपको, डेटाबेस मिलेगा, ठीक है। देख पा रहे होंगे डायग्राम के माध्यम से, ठीक है, कि ये जो डेटा है हम लोग का डेटाबेस सर्वर, ये डेटा को सिर्फ रख सकता है और इससे हम लोग जब नीड पड़ता है तो कोई भी माध्यम से हम लोग ले सकते हैं, जैसे लैन के द्वारा या वाईफाई अगर इंटरनेट कनेक्टेड है तो उसके द्वारा हम लोग ले सकते हैं। जानते हैं इसके बारे में और भी। टिपिकली डेटा बेस अवेलेबल ऑन द डेटाबेस सर्वर एक्सेस थ्रू कमांड लाइन और ग्राफिक यूजर इंटरफेस। हम लोग दो तरीके से डेटाबेस को ले सकते हैं, पहला है कमांड लाइन, दूसरा है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो इसमें दो तरीके से है। तो कमांड लाइन का मतलब हो गया आप लोग सिंपल सा कमांड लिखिएगा, ठीक है, सेलेक्ट ऑल इस टाइप का कि आप लोग सारा डेटा दे दें, या ग्राफिक इंटरफेस के माध्यम से हम लोग देख के देंगे। जैसे हम लोग डॉस पढ़ते हैं तो उसमें कैसे कमांड लिखते हैं, CD MKDIR, किसी को फाइल को क्रिएट करना है तो MKDIR से क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर चेंज करना है डायरेक्टली तो CD लिखते हैं। और ग्राफिक में क्या रहता है, बेसिकली आप लोग कोई आइकन देखें उस पर क्लिक कर दिए, इसका मतलब ही आप लोग जानते हैं कि इसका मतलब इसे बैक जाएगा, इससे क्लोज होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें। डेटाबेस सर्वर आर रेफर्ड टू एज अ बैकएंड। अब इसमें दो चीज है, कमांड लाइन, ग्राफिक यूजर। ग्राफिक यूजर इंटरफेस रेफर्ड टू एज फ्रंट एंड, ठीक है। ग्राफिक यूजर जो यूज करते हैं वो फ्रंट एंड होता है और डेटाबेस सर्वर रेफर टू एज अ बैक एंड, ठीक है। पीछे जो जो भी काम हो वो बैक एंड हम लोग का। सच टाइप ऑफ डेटा एक्सेस इज रिफर टू एज क्लाइंट सर्वर मॉडल। हम लोग ये सर्वर को क्या बोलेंगे, ये मॉडल को, पूरे मॉडल को क्लाइंट सर्वर मॉडल बोलेंगे। ये क्लाइंट सर्वर से मॉडल रिप्रेजेंट कर रहा है, देख रहे हैं, क्लाइंट एप्लीकेशन है, ये क्लाइंट है हम लोग का, ये सर्वर है, अटैच करके हम लोग डेटा ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांटेज क्या है डेटाबेस का, हम लोग जानते हैं। इम्प्रूव्ड डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना। इजी डेटा रिट्रीवल, डेटा को इजीली रिट्रीव करना। जैसे हम लोग पेपर में रखते हैं, बेसिकली सिक्योरिटी की पहले बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग पेपर में रहते हैं, डेटा का सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी आके खोल के देख सकता है, ठीक है। अगर कंप्यूटर में रहेगा तो उसके लिए हमको ID पासवर्ड देंगे तभी वो खुल पाएगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। इजी डेटा रिट्रीवल, अगर कॉपी में है, पेपर पे है, तो कोई भी उसे डेटा को रिट्रीव कर, मतलब खोजने में टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ खोजना है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट मुझे ढूंढना पड़ेगा हर एक पेपर पलट के,
ठीक है। वही अगर मैं कंप्यूटर में डाल दूँ आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, तो ऑटोमेटिक जब मैं DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करूँगा तो आपका डेट ऑफ बर्थ शो कर देगा। मिनिमम डेटा इनकन्सिस्टेंसी, मिनिमम जो डेटा इनकन्सिस्टेंसी होता है कम होना, ठीक है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग जो है हम लोग का इम्प्रूव हो। बेटर डेटा शेयरिंग फैसिलिटी, डेटा का शेयर करने का जो फैसिलिटी हो वो अच्छा रहे, ठीक है। इम्प्रूव डेटा इंटीग्रेशन, डेटा का इंटीग्रेशन भी इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन बेसिकली इम्प्रूव करना हो गया, जैसे हम लोग कोई भी डेटा है, हम लोग पेपर पे रखे हुए हैं डेटा को, और वही हम लोग कंप्यूटर में है, तो हम लोग को बेहतर है ना कि एक ही बार में हमको सारा डेटा मिल गया क्या है। तो ऐसे हमको हर जगह डेटा आपका खोजना पड़ता है, जो चीज़ वो फाइंड करना पड़ता है। बट इसमें क्या है कि आपका तो जैसे ही मैंने आपका नाम पे क्लिक किया वो सारा डेटा मुझे मिल गया एक ही बार में। चलिए इसका डिसएडवांटेज भी ध्यान लेते हैं। डेटाबेस का डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। ये एक्सपेंसिव है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टू ऑपरेट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ऑपरेट करने में, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट बेनिफिशियल टू स्मॉल फार्म, बहुत लोग छोटी कंपनीज को बेनिफिशियल नहीं है इसे यूज करने में क्योंकि एक्सपेंसिव है। और फ्रीक्वेंट अपग्रेड, मतलब हर टाइम कुछ टाइम के बाद इसे अपग्रेड करना पड़ता है। अगर अपग्रेड नहीं कीजिएगा तो ये ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, आगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान देंगे।